अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर कोर्स की आज की क्लास में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं और उस पर कैसे हम अपनी प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट करते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल हम कैसे सेटअप करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जिन लोगों की फाइवर प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है, जिनको फाइवर प्रोफाइल अप्रूव में इशू आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं फाइवर प्रोफाइल रिजेक्टेड, इस तरह का हम कुछ लिख देते हैं और यहाँ पर देखें आपको कुछ एरर शो होगा फाइवर की तरफ से। इस तरह के कुछ मैसेजेस आते हैं काफ़ी लोगों को कि आपकी सेलर प्रोफाइल अप्रूव नहीं की जा सकती। ये भी काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है आजकल। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में गाइड कर दूंगा और एक प्रोफाइल बना के दिखा भी दूंगा। देखें, हम जो प्रोफाइल बनाते हैं, आपने सबसे पहले अगर अपने लैपटॉप पे प्रोफाइल बनाई हुई है तो यहाँ से इस लॉक पे क्लिक करें, कुकीज़ पे क्लिक करें और फाइवर के जो डेटा हो उसको दोनों को रिमूव कर दें। दोनों को रिमूव करने के बाद डन कर दें। इसके अलावा आपने अपने पास CMD ओपन कर लेना है, CMD लिख लेना है रन में। और CMD लिखने के बाद इसके राइट साइड पे क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें और यस कर दें। उसके बाद गूगल पे आपने सर्च कर देना है CMD नेटवर्क रीसेट कमांड्स और आपको एक कमांड मिल जाएंगी। तो ये आपकी जो नेटवर्क को रीसेट करने के लिए होती हैं, ताकि अगर आपने उस नेटवर्क पे ऑलरेडी फाइवर यूज़ किया है तो वो उसकी जो डेटा है वो रीसेट हो जाए। सो हम क्या करेंगे, जो ये कमांड है हमारी IP कॉन्फ़िग, इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसको जैसे आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पर इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट होगा इन कमांड्स के बाद। ये हमारी IP रिलीज़ हो चुकी है। उसके बाद देखिए इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद आपको DNS को फ्लैश करेगा ये कमांड, तो ये भी कॉपी कर लें, ये भी इधर पेस्ट करके एंटर कर दें। तो देखिए ये भी सक्सेसफुली आपका फ्लैश हो गया। और उसके बाद अपने IP को रिन्यू करने के लिए कमांड कॉपी करें और इधर पेस्ट करके ये एंटर दबा दें। तो ये आपका मीडिया इसने डिस्कनेक्ट कर दिया। और लास्ट अपनी IP को रीसेट करने के लिए आपका ये कमांड कॉपी करें और ये अब रीस्टार्टिंग के लिए यूज़ कर रहा था। अब ये कह रहा है कि अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करें, पर इससे पहले एक और स्टेप है इसका विंडसॉक आपने विंडोज़ का सॉकेट जो है वो भी आपने कर देना है। ये कमांड पेस्ट करके एंटर करें और अब अपने कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर दें। ठीक है, ये उन्होंने भी प्रोसेस फॉलो करना है जिनके पास फाइवर प्रोफाइल इनकी अप्रूव नहीं हो रही, और जो अभी नई प्रोफाइल बनाएंगे ऑलरेडी अकाउंट था तो उन्होंने भी ये प्रोसेस कर लेना है, ताकि आपका अकाउंट्स जो अगर आपने फाइवर का पहले यूज़ किया हुआ है इसी लैपटॉप पे, इसी इंटरनेट कनेक्शन पे, तो डिटेल्स आपकी हट जाएँ। सो मैंने अपने यहाँ पे कमांड्स को रीसेट कर लिया और मुझे ज़रूरत नहीं है रीस्टार्ट की। और मेरे इस कनेक्शन पे मैं फाइवर का अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं इसको रीस्टार्ट नहीं कर रहा कंप्यूटर को। पर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, फॉर सेफ्टी। मैं भी रीस्टार्ट करूँगा तो मुझे पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी अगेन, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ और आपने ज़रूर कर लेना है। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद आपने फाइवर ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर इसको बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको फाइवर खुद भी शो कर रहा है कि यू कांट चेंज योर यूज़र नेम, सो चूज़ वाइजली। आपने सोच समझ के अपना यूज़र नेम फिक्स करना है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सोच लीजिएगा इससे पहले कि आपको कोई इशू है बाद में। सो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ नाम अपना कुछ इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर देखें 4 बीच में डाला है अपने नाम के एक ही जगह पे, वरना मेरा नजीबुल्ला नाम अवेलेबल नहीं होता, आई नो। सो इसको मैं ऐसे ही रख के क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और हमारी ईमेल आ चुकी होगी। जो मैंने नई ईमेल बनाई है इसके लिए इस पर आ चुकी है। और ये कोड आपने यहाँ पर देख लेना है और वो हम वहाँ पर टाइप कर देंगे। सो देखें, अब यहाँ पर ये अप्रूव होने के बाद अब आपके पास शो हो रहा है कि आप क्या सेल करना चाह रहे हैं अपनी सर्विसेज को, या बाय करना चाह रहे हैं, बायर बनना चाह रहे हैं। देखें, इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप पहले प्रोफाइल बना चुके हैं और आपकी सेलर प्रोफाइल रिजेक्ट हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो फिर आपने वेट करना है। आपने क्या करना है, बाइंग की प्रोफाइल बनानी है, बायर की प्रोफाइल बनानी है। और प्रोफाइल बनाने के बाद आपने 2 दिन वो प्रोफाइल छोड़ देनी है बनाकर। ठीक है, कोई गिग अपलोड नहीं करनी, कोई डेटा नहीं अपलोड नहीं करना, सिर्फ क्रिएट करके छोड़ देनी है।
पर अगर आपकी फ़र्स्ट ट्राई है तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग की बनाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिनके साथ इशू होता है रिजेक्ट का, तो वो पहले बायर की बनाएं, फिर 2 दिन छोड़ दें, उसके बाद वो आगे प्रोसेस क्या करना है उनको मैं बताता हूँ आगे, ठीक है, इस वीडियो में। अभी हम सेलिंग की बना रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोफाइल अप्रूव रिजेक्ट वगैरह नहीं हुई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप की एजेंसी है या आप एक अकेले फ्रीलांसर हैं या आपकी कोई एजेंसी के एम्प्लॉय हैं, क्या हैं आप। सो मैं बता रहा हूँ, मैं सोलो फ्रीलांसर हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसमें देख लेना है कि आपका एक्सपीरियंस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपका एक्सपीरियंस है। सो यहाँ सिर्फ आप स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पिक कर रहा हूँ, और उसके बाद कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो इस तरह से क्रिएट हुआ है। अब मैं इसको प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और आपका डिस्प्ले नेम आपसे फाइवर पूछ रहा है कि आपका नेम क्या डिस्प्ले किया जाए, और ये आजकल का अपडेट है, अभी हुआ है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नजीबुल्ला, और सेव कर देता हूँ उसको। तो देखें ये सेव के बाद शो हो रहा है, और ये नया ऑप्शन आया है, वरना पहले यूज़र नेम ही शो होता था। अब ये सारी डेटा हमारी शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोफाइल में अब मैं इसको बिकम अ सेलर पे क्लिक कर दूंगा, और ये आपको खुद ही सारी प्रोफाइल सेटअप करने का कहेगा। सो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम मेंशन करना है, और आगे अपना लास्ट नेम मेंशन कर देना है। सो यहाँ पर हमने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है अब, और मैंने एक पिक्चर रखी हुई है अपनी सिंपल सा एक लोगो बना के न्यू डिज़ाइनिंग स्टूडियो, तो मैं यही अपलोड कर देता हूँ अभी के लिए। और हम इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, और डेस्कटॉप से इसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं। और आपने अपना लोगो लगाना है कोई प्रोफेशनल सा, या फिर अपनी प्रोफेशनल सी पिक्चर लगा लेनी है। और आपने कोशिश करना है कि अपनी अट्रैक्टिव सी 3 पीस सूट में अच्छी पिक्चर निकाल के वो अपलोड करें। लोगों को इतनी वैल्यू नहीं देते क्लाइंट्स, आप एक डिसेंट सी पिक्चर अपनी अपलोड कर दें। मैं अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड नहीं करना चाह रहा, पर आप लोग की अच्छी पिक्चर अपलोड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रोफेशनल पिक्चर, कोई सेल्फी वगैरह नहीं। और अब आपके बारे में डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर लिखनी है आपने, जो कि हमने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन डिस्कस की थी, अपना अपने बारे में बताएं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसमें मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूँगा, और इसको मैं बताऊँगा अपना डेटा, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इससे लिखवाऊँगा सर्विसेज, और वो हम बाद में थोड़े बहुत चेंज करके वो डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सो मैं इसको बताता हूँ, आई एम ए फ्लायर डिज़ाइनर, या आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। आई हैव एक्सपर्टीज इन फोटोशॉप एंड Illustrator. I can design flyers, posters, social media posts, banners, billboards, and logos. And I also can do any type of Photoshop editing and background removals and retouching of complex images. So write a Fiverr profile description for me. अब मैंने चैट जीपीटी को बहुत डिटेल में बताया है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और मेरे लिए एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखो। और अगर आप उसको डिटेल में नहीं बताएंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और आपको लिख के तो देगा, पर वो आपसे रेलेवेंट नहीं होगी, वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होगी, और वो एक अच्छी खासी लिख देगा पर उसमें इतना मज़ा नहीं होगा। तो उसको बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए और अच्छे से रेलेवेंट एक डिस्क्रिप्शन आपको लिख के देगा। सो यहाँ पर मैंने इसको बताया है, और ये अच्छे से लिख रहा है, पर इसको मैं थोड़ा और अभी चेंज करवाऊँगा इससे, थोड़ा वेट करते हैं। राइट इन शॉर्ट एंड इन प्रोफेशनल स्टाइल।
मैंने इसको कहा शॉर्ट में लिखो और प्रोफेशनल स्टाइल में लिखो। अभी ये सही से लिख रहा है क्योंकि इसने ऊपर स्टार्टिंग सही नहीं की थी, ठीक है। और अभी सही है, इसने शॉर्ट में लिखा है और अपने बताया कि मेरी स्पेशलाइजिंग है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में, मेरी स्किल्स जो है फ्लायर पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह पे है, लोगोज में। और मैं कॉम्प्लेक्स फोटोशॉप एडिटिंग कर लेता हूँ, बैकग्राउंड रिमूवल, इमेज रिटचिंग वगैरह। और मैं डिटेल ओरिएंटेड बंदा हूँ, अच्छे से काम करता हूँ, हाई क्वालिटी का काम देता हूँ हर प्रोजेक्ट में। सो लेट्स वर्क टुगेदर, इस तरह से उसने CTA भी लगाया है। और मतलब बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन, डिसेंट सा डिस्क्रिप्शन हमको उसने लिख के दे दिया। जो हमने उसको बताया था वही डिटेल उसने मेंशन की है। सो मैंने यहाँ पर इसको ये पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद लैंग्वेजेस हमने मेंशन करनी है। सो सबसे पहली लैंग्वेज हमने इंग्लिश ही लिखनी है, और कोई भी लैंग्वेज आपने ऐड करनी है तो बाद में, सबसे पहले इंग्लिश। और इसको मैं फ्लुएंट रख रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेज में इसमें ऐड करूँगा फ्रेंच, इसको मैं फ्लुएंट रखूँगा। और एक और हम ऐड करेंगे जिसको मैं जर्मन ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं रखूँगा कन्वर्सेशनल। और उसके बाद लास्ट में चलें डच ऐड कर लेता हूँ। आप स्पेनिश भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छी है। सो ये 4 मैंने ऐड कर ली और कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मैं ग्राफिक डिज़ाइन पिक करूँगा और कब से कब तक। सो मैं इसको बता देता हूँ 2015 से लेके 2023। और इसमें आपने 2 से लेकर 5 के बीच में कोई स्किल्स पिक करनी है जिसमें आप प्रोफेशनल हो। सो मैं एक पिक कर रहा हूँ लोगो डिज़ाइन, ठीक है। और दूसरा मैं इसमें देखता हूँ कि कौन सी स्किल है। ब्रोशर डिज़ाइन हम पिक कर लेते हैं। अच्छा, आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में पिक करता हूँ, पोर्ट्रेट्स की मैं पिक कर लेता हूँ, और फ्लायर डिज़ाइन में पिक कर लेता हूँ, ठीक है। बल्कि पोर्ट्रेट्स की जगह पे मैं इमेज एडिटिंग को पिक कर लूँगा, ठीक है जी। और उसके अलावा हमने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन पिक किया है, 5 हमारे हो गए। और अब यहाँ पर जो स्किल्स हैं वो आपने ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे स्किल्स अपनी बता देता हूँ, जैसे कि पहले मैं लिखूँगा ग्राफिक डिज़ाइन। अब ये आपकी मैचिंग फंक्शन के लिए आपकी काम आती हैं स्किल्स, तो ध्यान से लिखिएगा। मैं एक्सपर्ट लिखूँगा, ऐड कर दूँगा ग्राफिक डिज़ाइन। उसके बाद मैं लिखूँगा मैं गिग बनाने वाला हूँ फ्लायर डिज़ाइन पे, तो फ्लायर डिज़ाइन को मैं ज़्यादा टारगेट करूँगा और एक्सपर्ट सबको ऐड करूँगा। अच्छा, एक चीज़ जो प्रोफाइल, जैसे कि मैंने कहा कि जिनकी अप्रूव नहीं हो रही, जिनको इशू आ रहा है प्रोफाइल अप्रूव होने में, तो वो बायर अकाउंट बना के 2 दिन छोड़ दें, उसके बाद आके उस पर गिग बनाएं। और गिग बनाने के बाद यहाँ पर जो कैटेगरी गिग जब बनाने की कोशिश करें तो कैटेगरीज जो पिक करें वो ऐसी पिक करें जिनमें फाइवर पे बंदे कम हो। अब वो कैसे पिक करेंगे मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा वेट करें। सो अभी हमने यहाँ पर अपने जो स्किल्स हैं, इवेंट फ्लायर डिज़ाइन हमने पिक किया, उसको एक्सपर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया पोस्ट ऊपर बताया है डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन लाजिम करूँगा ताकि हमारी प्रोफाइल की अच्छी से ऐसी हो जाए। पोस्ट डिज़ाइन लिख देते हैं, ठीक है, पोस्ट डिज़ाइन। और इसको मैं एक्सपर्ट कर दूँगा, एडोब फोटोशॉप कर देंगे यहाँ पर ऐड। एडोब इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट ऐड। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्किल्स ऐड की हैं, पर ये जो जहाँ पे पेंडिंग है ना उसको हटा दीजिएगा, वो काम की नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर आपने जितनी स्किल्स ऐड हो सकती हैं जब तक फाइवर का ये ऑप्शन ख़त्म नहीं हो जाता ऐड न्यू वाला, आपने अपने रेलेवेंट उतनी ज़्यादा स्किल्स ऐड करनी है। मैंने आपको सिखा दिया, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, तो आपने इसे ऐड करते जाना है, ठीक है। एजुकेशन हम बता देते हैं हमारी है पाकिस्तान की। और तो यहाँ पर चले हम लिख देते हैं पाकिस्तान के बाद इकरा यूनिवर्सिटी लिख देते हैं हम, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और यहाँ पर मैं इस पर पिक कर लेता हूँ MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, में इसमें लिख दूँगा। और उसके बाद इसको मैं ईयर इसका पिक कर लेता हूँ और 2018 कर लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। अब एजुकेशन आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन 3-4 ऐड कर लीजिएगा, अगर आपकी नहीं भी हैं तो ऐड कर लीजिएगा, फाइवर आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। मैं जस्ट एक ऐड कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ग्राफिक
डिज़ाइनिंग मास्टरी, ठीक है, और उसको मैं सर्टिफाइड कर दूंगा, सर्टिफाइड फ्रॉम, जैसे कि हम कह देते हैं MIT इंस्टीट्यूट, ठीक है। और हम यहाँ पर जैसे कि ईयर मेंशन कर देते हैं कोई ना कोई, और अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट्स वगैरह हो तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, और उसके बाद ये आपको कहेगा आपकी प्रोफाइल लिंक करें, गूगल की प्रोफाइल लिंक करें, फेसबुक की लिंक करें, तो आपने प्रोफाइल लिंक कर देनी है। मैं एक गूगल की कर देता हूँ उसकी प्रोफाइल लिंक। अब मैंने गूगल की देखें यहाँ पर लिंक की, तो जैसे ही वेरीफाइड आ गया, और ऐसे आपने सारी प्रोफाइल लिंक कर लेनी है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरी परमानेंट प्रोफाइल नहीं है, और मैं दूसरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल इस पर कनेक्ट नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है, और फ़ोन नंबर आपने ऐड नंबर पर क्लिक कर देना है, और अपना नंबर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। सो यहाँ पर मेरा कोड आ चुका है, और मैंने SMS से कोड मंगवाया, आप कॉल से भी मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना जो कोड है वो मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा, और फाइवर बाद में उसको फिर अप्रूव कर लेगा। सो हमारा कोड हमने यहाँ पर लगा दिया, सबमिट कोड पे क्लिक कर देते हैं, और ये कोड हमारा अप्रूव हो चुका है। सो उसके बाद क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लेना है। कल को आपको अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो। सो ये पूछ रहा है आपका निकनेम क्या था चाइल्डहुड में, और मैं सिंपल नजीब ही लिख देता हूँ, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा। पर आप कोई अपना निकनेम लिखिएगा तो अच्छी बात है, आपकी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। तो ओके कर देते हैं, और ये वेरीफाइड हो जाएगा। फिनिश कर लेते हैं, डन कर देते हैं, ठीक है जी। और ये आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब आपको गिग बनाने का कह रहा है, ये देखें ऑटोमेटिकली गिग का प्रोसेस आ गया है, पर अभी हम नहीं बना रहे गिग, हम वापस प्रोफाइल में आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल में नेम भी आ चुका है, प्रोफाइल अपलोड हो चुकी है, और हमारी डिस्क्रिप्शन देखें यहाँ पर खुद ब खुद शो हो गई है, लैंग्वेज ऐड हो गई, ये हमारा गूगल अकाउंट लिंक हो चुका है। आपने यहाँ से बाकी अकाउंट सारे लिंक कर लेने हैं, ये बात मत भूलिएगा, ये सारे लिंक कीजिए, आपको कीजिएगा। और आप पर इससे क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ये मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पर अपनी एजुकेशन वगैरह आपकी शो होगी। सर्टिफिकेशन हमारी एड हमने की थी पर यहाँ पे शो नहीं हुई, तो हम अगेन इसको मेंशन करेंगे MIT इंस्टीट्यूट, और सर्टिफाइड फ्रॉम MIT इंस्टीट्यूट। ऊपर आप लिख देंगे कोर्स का नेम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मास्टरी, और यहाँ पर मैं ईयर मेंशन कर दूंगा, जो भी उसका क्लैरिफिकेशन का ईयर होगा ऐड हो जाएगा। और ये देखें ऐड हो गया, सर्टिफिकेशन हमारी ऐड हो चुकी है। तो हमने सेटअप कर लिया है। अब स्किल्स आपने जितनी ज़्यादा ऐड करनी है अपने रिलेवेंट, अच्छी बात है, ठीक है। पोस्टर डिज़ाइन लिख दें यहाँ पर, ये शो नहीं हो रहा, छोड़ दें। जो सजेस्ट हो वो ऐड नहीं करनी हमने यहाँ पे फ्लायर लिखना है, फ्लायर के हिसाब से चर्च फ्लायर शो हो रहा है, एक्सपर्ट करके ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर फ्लायर अगेन लिखें, इंस्टाग्राम फ्लायर डिज़ाइन एक्सपर्ट करके ऐड कर दें। अगेन मैं फ्लायर लिखूँगा, रियल एस्टेट फ्लायर एक्सपर्ट ऐड, और उसके बाद फ़ोटोशॉप एडिटिंग हम लिख देंगे। और देखिए फ़ोटोशॉप यहाँ पर एडिटिंग आपका आ गया है, इसको एक्सपर्ट करके ऐड कर दें। तो इस तरीके से आपने ये स्किल सारी ऐड कर देनी, जब तक ऐड न्यू का बटन ख़त्म नहीं होता आपने सारी स्किल्स ऐड करनी है। मैं जस्ट आपको सिखा रहा था, तो मैं ज़्यादा स्किल अभी ऐड नहीं कर रहा। तो इससे हम अपनी प्रोफाइल को सेटअप करते हैं। अब जो वो बंदे जिनके पास जिनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, तो वो बेचारे कन्फ्यूज होते हैं कि सर हम क्या करें, हम कौन सी। अब यहाँ पे 2 दिन आपने कहा प्रोफाइल बायर की बना के छोड़ दें, उसके बाद फिर आप आएँ और अकाउंट को बिकम अ सेलर पे क्लिक करके सेलर में कन्वर्ट करें, तो फिर हम क्या करें। आपने 2 दिन के बाद जब आप वापस आएंगे, आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, तो आपने बिकम अ सेलर पे आके क्लिक करना है, और आपने गिग बनानी है उन चीज़ों पे जिनके सामने न्यू लिखा हुआ हो। देखें जैसे कि अब ग्राफिक डिज़ाइन मैंने खोली, तो AI आर्टिस्ट के कैटेगरी के सामने न्यू लिखा हुआ है, तो आपने इस पर गिग बनानी है। आपको वो काम आता हो ना आता हो, आपने पहली गिग उस पर बनानी है। 3D डिज़ाइन न्यू कैटेगरी है, तो इस पर आप गिग्स बनाएं, ठीक है। इसमें आपको और भी न्यू कैटेगरीज मिल रही हैं, तो इनमें से न्यू कैटेगरीज पे आपने 1-2 गिग बना देनी है। अब इससे ये होगा कि फाइवर को, आजकल फाइवर भी अपवर्क की तरह उनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं कर रहा जिस कैटेगरी में उनके पास ज़्यादा बंदे हो गए हैं, तो उन जगहों पे गिग अप्रूव कर रहा है और प्रोफाइल अप्रूव कर रहा है जहाँ पर कम बंदे हैं, नई चीज़ें हैं। तो आपने उन पे गिग बनानी है, और आपकी गिग जब बन जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। और असल में फाइवर के अकाउंट डिसेबल होता है गिग बनने के बाद, पहले गिग बनने के बाद। तो आपने क्या करना है, जैसे पहले गिग बना लेनी है, आपकी प्रोफाइल सेटअप हो जाएगी। 3-4 दिन उस गिग को छोड़ दें। जब उस अकाउंट को 10-12 दिन गुजर जाएँ, तो फिर बेशक वो आप गिग को डिलीट करके एक नई गिग जो जहाँ पे जिस चीज़ में आपको बनानी है
बना लें, आपकी प्रोफाइल बननी होगी। तो एक तरीका है, आपने पहले कुकीज़ क्लियर करनी है, फिर CMD वाली कमांड लगानी है, उसके बाद अकाउंट बेयर का बना के 2 दिन छोड़ देना है, और उसके बाद आपने एक न्यू कैटेगरी पे गिग बनानी है और 3-4 दिन के बाद आके उसको डिलीट करके अपना अकाउंट यूज़ करना शुरू कर देना है। ये उनके लिए ट्रिक है जिनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही। आप पहले अटैम्प्ट में डायरेक्टली ट्राई करके देखिएगा, अगर ऐसा इशू आए तो फिर आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया, हमारी हर चीज़ सेटअप हो चुकी है, अकाउंट भी सेटअप हो चुका है। अब हम कल इंशाल्लाह गिग क्रिएट करना सीखेंगे कि गिग हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके टाइम पे हमारे माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई प्रोसेस, कोई इशू हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको इंशाल्लाह इन डिटेल गाइड करूँगा, हर चीज़ बताऊँगा। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपकी जो भी राय हो इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप सबसे कल की क्लास में मुलाकात होती है, और कल की क्लास बहुत अहम होने वाली है। हम गिग क्रिएट करना सीखेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।